प्रश्न संख्या 228। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में नगरीय निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 प्रदेश में नगरीय निकायों में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का स्वीकृत राशि सहित विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, सरकार पीपीपी मॉडल पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालन करने का विचार रखती है, विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के आसिंद, बिगोद, बिजोलिया, बनेरा, गंगापुर, गुलाबपुरा, अमीरगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़, शाहपुरा के में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं है। साथ ही जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में नागदी नदी जो गंदा पानी है और भंवरकला तालाब का गंदा पानी है, वो समस्या रहती है। तो मैं भीलवाड़ा जिले से जहाजपुर नगर पालिका में मेरा पहला प्रश्न है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करना चाहती है कि सरकार? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि स्टेट सीवरेज एंड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 उसमें फिजिबिलिटी ऑफ सीवरेज नेटवर्क, उसमें वाटर सप्लाई लेवल शुड बी इक्वल टू और मोर देन 135 LPCD और पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी इक्वल टू और मोर देन 100 पर्सन पर हेक्टर का मापदंड है। और इसमें हमारे बहुत से कस्बे इन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कार्य करवाए जाने हैं, जिनमें जहाजपुर शामिल है। चूँकि जहाजपुर शहर की वाटर सप्लाई लेवल 135 LPCD से कम है तथा जनसंख्या घनत्व भी 100 पर हेक्टर से कम है, अतः इसमें टॉयलेट वेस्ट, मल सहित वेस्ट एवं विभिन्न वेस्ट को पाइपलाइन के द्वारा कैरी करते हुए ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाएगा तथा उसको ट्रीट किया जाएगा तथा मल सेफ्टी टैंक में रहे को FSTP के माध्यम से शोधित किया जाएगा। ये बजट घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावित है और जैसे ही वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति जारी होगी, हम प्राथमिकता से जहाजपुर और बाकी शहरों को भी इसमें शामिल करते हुए यथाशीघ्र काम करवाने का प्रयास करेंगे। अगला। माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसका दूसरा पूरक तो आने दो। नेता प्रतिपक्ष तस्लीम करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जहाजपुर नगर पालिका का एक प्रकरण है। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि फर्जी तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई थी। मैं मांग करता हूं कि उस पट्टा को निरस्त करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं क्या? मंत्री जी बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय विधायक महोदय का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, संबंधित लेकिन पूछा फिर भी चूंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पट्टा निरस्तीकरण और पट्टा निरस्तीकरण के बाद दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। निश्चित रूप से जिस किसी ने भी गलत पट्टा जारी किया था, उस पट्टे को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिस किसी ने भी वो गलत पट्टा जारी किया था, उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको दे रखा ना, आपका विषय ही नहीं है ना, इनका है। पूछिए। वो भी नहीं था, मैं सभी को कह रहा हूँ कि फिर कोई भी पूछे। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा
कि क्या केंद्र या राज्य सरकार की कोई ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई स्कीम प्रदेश में चल रही है? एक बात। प्रदेश का है। और दूसरा, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने की कब तक की समय सीमा है? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, सीवरेज की जो लाइनें आप जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो, वो लाइन तो बिछा देता है, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उस कंपनी की है या नहीं? पूरा राजस्थान खोद के पटक रखा है। ब्राजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो तो खड़े हो गए उत्तर देने, इसके बाद आप। मेरा निवेदन है, पूर्ववर्ती सरकार में राजेंद्र राठौड़ साहब नेता उपनेता से गुलाब चंद जी की अनुपस्थिति में उनको अनुमति नहीं मिलती थी प्रश्न पूछने की। आपने उदारता पूर्वक उनको अलाउ किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रश्न पे खड़े हो जाएंगे। आप उपनेता है, नेता नहीं है। अरे नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल आपको नहीं मिल सकता, गलत है ये। अरे मैंने अनुमति दे दी है, जब मैंने सदन में आते ही कहा था कि अनुमति मैंने दे दी है। आप बोल। अरे आप क्यों खड़े हो? आप माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बोल रहे हैं भाई। अरे आपको किसने कहा? माननीय, इनका अंकित नहीं यार। हर आपके पड़ोसी बने तो आप भी खड़े हो जाओगे। नो नो। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रवण जी, मैं आपके मार्फत 3 आधे घंटे में 3 बार खड़े हो गए। सदन को अवगत कराना चाहूंगा। आप माननीय सदस्य हैं, जब आपका नंबर आया बोलिए। कि जो जो अभी भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत अमृत योजना 1.0 और अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत जितने सीवरेज प्रोजेक्ट की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, वो सारे के सारे सीवरेज के कार्य यथा समय पूर्ण होंगे और सीवरेज प्लांट लगाने के बाद उसके टेंडर की शर्तों में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का प्रावधान किया हुआ है। हाँ, ये सही है कि गत सरकार के समय बहुत से ऐसे शहरों में सीवरेज के जो काम हुए और उनमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के जो शर्तों की सही तरीके से पालना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सीवरेज की पाइपलाइन जो डाली गई उसका इनलेट और आउटलेट की जो लेवल होनी चाहिए थी वो लेवल सही तरीके से नहीं निकाली गई और इनलेट नीचे डाउन कर दिया गया और आउटलेट ऊपर कर दिया गया। उसमें भी हमने संबंधित संविदाकार द्वारा उस गलती को ठीक करवाने के प्रयास किए गए हैं और कुछ जगह हमें इसमें सफलता मिली है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि इनलेट तो उत्तर है नो और आउटलेट का यही प्रदेश का उत्तर यही है। और क्या जवाब चाहिए? सही करने में परेशानी खड़ी हो रही है। बोले तो आप जवाब भी लिख के दे दो। भविष्य में उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इसके लिए प्रदेश क्या आपको पूछने हमने संबंधित संविदाकार उत्तर तो सुनना पड़ेगा आपको और हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स के साथ मीटिंग भी करवा चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनका भी निराकरण ये उत्तर यही निश्चित रूप से हो।
श्रीमान जी अंकित नहीं, सरकार का जो पैसा उस योजना में लगा मान्य उसका सही तरीके से अगला प्रश्न है सदुपयोग हो सके। माननीय मंत्री जी राजो श्री हंसराज मीणा, ऐसा थोड़ी है। हाँ जी, आपको तो एक श्री हंसराज मीणा आप प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो चाहो अनुमति दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हंसराज मीणा, प्रश्न संख्या 229। हाँ माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस एवं वाहनों से संबंधित